morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing well. Okay, children, so let's continue with our studies. ओके स्टूडेंट, सो इन लास्ट क्लास वी completed till folk theatre. हमने डांस एंड म्यूज़िक, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजन, लैंग्वेजेस सब कुछ पढ़ लिया इस चैप्टर में. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड. सो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 216. ओके. फूड. इंडिया हैज़ अ रिच वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स relished ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो इंडिया है यहाँ पर फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी के हैं. मतलब कि वैरायटी तो बहुत सारी है, लेकिन उनके साथ साथ वो उनकी क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. ठीक है. और इसलिए ही इंडिया के जो फूड आइटम्स है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इट इज़ ऑल्सो अ लैंड रिच इन स्पाइसेस सच एज पेपर, कार्डमम, टर्मरिक एंड क्लॉव. इसलिए ही जो इंडिया की लैंड है उसको स्पाइसेस में भी रिच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पाइसेस बहुत सारी होती है और बहुत अच्छी अच्छी स्पाइसेस यहाँ पर, स्पाइसेस यानी मसाले, पेपर, मिर्ची, काली मिर्ची जिसको कहते हैं, कार्डमम, टर्मरिक, हल्दी, क्लॉव, लौंग वगैरह, इन सब में ये बहुत अच्छी, इंडिया में बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन होता है. Climate and landforms plays a very important role in the growth of vegetable, fruit, grains and fruit in our country. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है और यहाँ का जिस तरीके से लैंड फॉर्म है, इस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस लिए? कि यहाँ पर वेजिटेबल की ग्रोथ अच्छी होती है, फूड ग्रेन्स की ग्रोथ अच्छी होती है, और साथ साथ में हमारे इन कंट्री में बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स भी होते हैं. ठीक है. पंजाब इज़ फेमस फॉर मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. हम सबको पता है पंजाब किसके लिए फेमस है? मक्के की रोटी और सरसों के साग के लिए. तमिलनाडु डोसा के लिए जाना जाता है, जबकि गुजरात ठेपला, ढोकला के लिए जाना जाता है. ठीक है. क्वाइट पॉपुलर इन द कंट्री. डेजर्ट्स लाइक रसगुल्ला, लड्डू, खीर, जलेबी एंड रसमलाई आर relished थ्रू-आउट आवर कंट्री. हम सबको पता है कुछ डेजर्ट्स जैसे कि रसगुल्ला हो गया, लड्डू हो गया, खीर, जलेबी, रसमलाई, ये पूरी कंट्री में हमारे सबसे ज़्यादा फेमस है. दो दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट्स हैं. रसगुल्ला इज़ बिलोंग टू बंगाल. ठीक है. तो ये सब अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन स्टिल ये पूरी कंट्री में हमारी बहुत अच्छे से फेमस है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लोथ्स. इंडिया इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ वेराइटी ऑफ कस्टम्स. इंडिया को बहुत सारे कस्टम्स के लिए यानी कि रीति रिवाजों के लिए भी जाना जाता है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस वॉर्न बाय वुमेन इन इंडिया. यहाँ पर बहुत सारी तरीके की ड्रेसेस इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की वुमेन वेयर करती है. जैसे कि लाइक लहंगा चोली इन गुजरात की जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, वो लहंगा चोली पहनती है. पंजाब की सलवार कुर्ता एंड लॉन्ग वुलन कुर्ताज कॉल्ड पिहारन इन कश्मीर. पिहारन जिसको लॉन्ग वुलन कुर्ताज होते हैं, जो लंबे लंबे वुलन के कुर्ताज होते हैं, वो पहनती कश्मीर की विमेन, जिसको हम पिहारन कहते हैं. डुम्बन इन सिक्किम. विमेन ऑल्सो वियर साड़ीज़ विच आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रेडिशनल अटायर ऑफ इंडियन वुमेन. विमेन जो है साड़ीज़ भी बहुत ज़्यादा वियर करती हैं. इवन जो हमारी राजस्थान की लेडीज़ हैं, या हम गुजरात में भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं गुजरात की सिर्फ लहंगा चोली पहनती हैं, हम गुजरात में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी कई लेडीज़, कई विमेन जो है साड़ी वेयर करती है. और साड़ी तो हमारी पूरी कंट्री में थ्रू आउट द इंडिया बहुत फेमस है. क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रेडिशनल अटायर माना गया है इंडियन विमेन का. अटायर्स फॉर मैन. अब मैन के अटायर्स कौन कौन से, उनके क्लोथिंग स्टाइल कौन कौन से? कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता. ठीक है. हाउएवर टुडे द मोस्ट कॉमन अटायर फॉर मैन इज़ शर्ट एंड ट्राउज़र. ये तो कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता तो थोड़े से पहले के लोग पहनते थे, लेकिन आज जो सबसे कॉमन अटायर है वो क्या है? शर्ट और ट्राउज़र्स. द मैन फॉक इन पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा यूजुअली वेयर हेड गियर कॉल्ड अ टर्बन. पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में यहाँ के लोग जो है सर पे कुछ बांधते हैं, उसको हम कहते हैं टर्बन यानी कि पगड़ी. दो द स्टाइल ऑफ टाइंग ए टर्बन वेराइज फ्रॉम द रीजन टू रीजन. जो टर्बन बांधने का स्टाइल है वो जगह से जगह चेंज हो जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर लोग टर्बन को
पहनते हैं, यानी पगड़ी पहनते हैं। नाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। The Indians are united by a common culture heritage and a strong feeling of brotherhood in spite of many cultural, regional and linguistic difference among them. ठीक है, जो इंडियन है वो ऐसे तो यहाँ बहुत, इंडिया हम सबने बड़ा बहुत डाइवर्स स्टेट है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग स्टेट्स के लोग, इवन स्टेट में भी अलग अलग रीजन्स के लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, फूड उनका अलग है, क्लोथ्स उनका, क्लोथिंग स्टाइल अलग है, अटायर अलग है, लेकिन स्टिल जो इंडियंस हैं वो क्या है, यूनाइटेड हैं। किससे? बाय कॉमन कल्चर हेरिटेज, यहाँ के कॉमन कल्चर हेरिटेज से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इंडियंस के बीच में आपस में कैसी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। कल्चर अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, लैंग्वेज वो अलग अलग बोलते हैं, स्टिल इन सब के बावजूद यहाँ के लोगों में क्या है, ब्रदरहुड की फीलिंग है। Since time immemorial, differences among people exist on the basis of caste, religion and reason, yet they are united as one nation. लेकिन कुछ लोगों में डिफरेंसेस हैं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि वो हमसे कास्ट के बेसिस पे डिफरेंस करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस है, रीज़न के बेसिस पे डिफरेंस है, लेकिन इस सब के बावजूद ये एक यूनियन के साथ यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं। वी नो India is a land of diverse physical feature like snow-clad mountains, plains, plateau, desert and coastal areas. हम सबको पता है इंडिया का जोग्राफिकल फीचर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, कोई प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट एरिया भी है, राजस्थान इज़ अ डेजर्ट एरिया, ठीक है, और कहीं पे माउंटेन एरिया है, ठीक है, जैसे ऊटी वगैरह हो गए माउंटेन एरिया में आता है, तो ये हिल स्टेशंस भी हैं कहीं, तो ये चीज़ें जो है इंडिया में जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। द कंट्री ऑल्सो इन्जॉय एक्सट्रीम एंड मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। इस कंट्री में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो कई जगह तो एक्सट्रीम होती है, लाइक कई जगह तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लाइक लद्दाख, लेह लद्दाख हो गया, कई जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे कि राजस्थान हो गया, ठीक है, और कई जगह जैसे बॉम्बे हो गया, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। In spite of many religion, custom, tradition and languages, there are feeling of oneness which binds the people together. अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कस्टम्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों में वननेस की फीलिंग है कि हम सब एक हैं, और यही यहाँ के लोगों को आपस में जोड़े रखता है। इंडियन कल्चर इज़ डायनेमिक, टॉलरेंट, वेराइड एंड रिच। इंडिया का कस्टम क्या है, डायनेमिक है, यानी कि जगह जगह से चेंज होता रहता है, टॉलरेंट है, वेराइड है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरी करता है, और बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। यहाँ के जितना कस्टम और ट्रेडिशन आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया एक ऐसा सिटी है जो फूड, क्लोथ, कस्टम, ट्रेडिशन, डांस, लैंग्वेजेस सब में इतना वेराइड है और साथ साथ में रिच भी है, क्योंकि यहाँ के जितनी डाइवर्सिटी और यहाँ के जितनी रिचनेस मीन्स इन टर्म्स ऑफ not in terms of money, in terms of richness means in terms of religion। यहाँ पर इतने rich religions हैं, rich languages हैं, food इतना rich variety का है, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा rich है। The diversity in this land contributes the variety and richness of Indian culture and thus strengthens our unity। जो डाइवर्सिटी है इस लैंड पे वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी वेराइटी में और हमारे इंडियन कल्चर के रिचनेस में, एंड दस स्ट्रेंथन्स आवर यूनिटी, और इसी वजह से हमारी यूनिटी क्या है और बढ़ती है। ग्रेट इंडियन पोएट मोहम्मद इकबाल रॉट द पेट्रियाटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जो हमारे एक पोइट हैं जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल, उन्होंने एक बहुत ही देशभक्ति, पेट्रियाटिक यानी देशभक्ति सॉन्ग लिखा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। विच डज जस्टिस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो इस सॉन्ग में इसमें हमें ये भी सीखने को मिलता है सॉन्ग से कि इतनी यूनिटी होने के मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतनी यूनिटी है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट इसमें हमें समझ आया था कि विभिन्नता में हमारी भिन्नता है, कि हम इतने डिफरेंट होने के बाद भी हम में यूनिटी है, ठीक है। इंडियंस हैव यूनिक आइडेंटिटीज़, इंडियंस की एक अलग ही आइडेंटिटी है। दे आर इंडियंस फर्स्ट बट दे ऑल चेरिश बीइंग महाराष्ट्रियन, पंजाबीज, गुजरातीज, बंगालीज और तमिलियंस डिपेंडिंग ऑन द स्टैंड दे हेल्प फ्रॉम।
ठीक है, वो ये कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, दे आर इंडियंस फर्स्ट, हम पहले इंडियंस हैं, देन फिर हम क्या हैं, फिर हम महाराष्ट्रियन जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पंजाबीज़ जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, गुजरातीज़ जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, ऐसे अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो उस हिसाब से हो जाते हैं। द डुअलिटी ऑफ द इंडियंस इज़ लाइक द टू साइड ऑफ कॉइन, एसेंशियली दे आर वन एंड द सेम। जो इंडियंस की डुअलिटी है वो दो कॉइन के दोनों साइड के तरह है, ठीक है। Their very diversity underscores the unity that all Indians share as proud citizens of a great country। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी डाइवर्सिटी कम हो जाती है जब हम एक साथ मिलते हैं, हमारी यूनिटी ज़्यादा बड़ी है यहाँ की डाइवर्सिटी से, और इसी चीज़ पे इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हम एक इतनी अच्छी कंट्री के और इतनी ग्रेट कंट्री के यहाँ के सिटीजन्स हैं। Okay children, so we completed our chapter for today. Your homework is you have to read the chapter. So we will meet in the next class.